हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन के बारे में। ठीक है, तो बेंजीन के मेन जो रिएक्शन है वो हम देखेंगे आज। हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है वो यूनिट नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में चल रहा है। ठीक है, ये सेमेस्टर 3 में आता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है जो बेंजीन के हम देखेंगे। ठीक है, तो बेंजीन के जो मेन रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है वो है बेंजीन का स्ट्रक्चर जो आप सभी को पता है। आप 2 तरीके से बेंजीन लिख सकते हैं, गोला वाला और एक डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बेंजीन के रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो बेंजीन के जो मेन रिएक्शन होते हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। चलिए, तो पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो बेंजीन का जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका पहले फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बेंजीन रिंग पे अटैक करता है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होता है जिसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने ये लिखा नहीं है क्योंकि ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन का हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट आपके लिए ड्रॉ किया है। तो बेंजीन है, बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आते हैं उसमें आते हैं हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ठीक है, आप 11-12 में पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कि बेंजीन का जो एच है वो रिप्लेस हो गया, अगर वो हेलोजन यहाँ पे लग जाएगा तो उसको हम हेलोजिनेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन 1 बाय 1 हम सारे रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में मतलब कि यहाँ हेलोजन के साथ क्या करेगा, बेंजीन रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हेलोजन में आप कोई भी ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिया है। ठीक है, आपको जो भी पसंद हो वो आप लेके बना सकते हो। ठीक है, तो हेलोजिनेशन में क्या होगा कि बेंजीन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है FeCl3 की प्रेजेंस में या तो AlCl3 की प्रेजेंस में और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, ब्रोमीन, कुछ भी, मतलब 4 ही हेलोजन है तो उसी में से आपको लेना है। ठीक है, तो बेंजीन जब हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में तो जो रिएक्शन होगा उसे हम बोलेंगे हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया वो है क्लोरीन। ठीक है, तो बेंजीन जब क्लोरीन के साथ FeCl3 या तो AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो पहले आपको ये चीज लिखनी है कि एक्चुअल में रिएक्शन में होता क्या है, उसके बाद आपको रिएक्शन लिखना है और उसके बाद आपको मैकेनिज्म शो करनी है। ठीक है, इतना ही लिखना है आपको। तो रिएक्शन में क्या आएगा, ये बेंजीन है हमारा, ये Cl2 है, मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल है। FeCl3 की वजह से जब रिएक्शन होता है तो यहाँ से एक Cl, यहाँ H। आपको पता ही कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन तो होता ही है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक Cl यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये Cl ले जाएगा तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा प्लस HCl बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन होता है उसमें हमको मैकेनिज्म लगेगी। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म हम स्टेप 3 में देखें, मतलब कि मैकेनिज्म हमारी टोटल 3 स्टेप में है। ठीक है, तो पहला जो हमारा स्टेप है उसमें हमको क्या करना है, देखिए आप एक रिएक्शन ना, मतलब हमने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन 5 रिएक्शन टोटल देखने हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर हेलोजिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आपको ना बाकी के सारे रिएक्शन बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सेम ही आएगा, सब में फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो रिंग पे अटैक करेगा और कार्बोनियम आयन बनाएगा और उस कार्बोनियम आयन में से प्रोटॉन निकल के हमारा क्या बन जाता है लास्ट में, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो सब में सब कुछ सेम आएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे ग्रुप चेंज करते जाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे नाइट्रेशन करेंगे तो HNO3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सल्फोनेशन करेंगे तो H2SO4 आ जाएगा। तो आप एक 1 बाय 1 सब सीख सकते हो, एक आप लिखोगे ना आराम से तो बाकी के सब आपसे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म पहले क्या होगा कि ये जो है ना क्लोरीन वो क्या करेगा, कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। तो पहला हमारा जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये हमारे Cl के हमने 2 अलग मॉलिक्यूल इसलिए दिखाए क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पे FeCl3 क्या करता है, एक Cl का मॉलिक्यूल को ले जाता है तो यहाँ पे Cl प्लस बने और प्लस FeCl4 माइनस बनेगा। ये जो Cl प्लस है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, उसको हम यूज करेंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल जो हमने बनाया था Cl प्लस, ठीक है, वो क्या करेगा,
कि बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, ठीक है। वो बेंजीन रिंग पे यहाँ पे अटैक करता है और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए वो जब अटैक करता है तो ये रिंग हमने ओपन करनी है, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन हमको एक दिखा ना, क्योंकि बेंजीन के पास तो हाइड्रोजन होता ही है, तो हमको ये जो बेंजीन है ना उसको ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो बना वो हमारा कार्बोनियम आयन बना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि प्रोटॉन का लॉस होगा, ठीक है, और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे जो हमारा कार्बोनियम आयन बना है, ठीक है, उसको हम स्टेप 3 में लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और ये FeCl4 कहाँ से है, स्टेप नंबर 1 में से, ठीक है। तो ये FeCl4 माइनस क्या करेगा, ये हमारे हाइड्रोजन को ले जाएगा। ये जब उसको ले जाएगा तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फ्री बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और बाकी का HCl प्लस FeCl3। तो कितना आसान है। तो अब आपको एक रिएक्शन आ गया तो बाकी के सारे आपको इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, सेकंड स्टेप में हमको जो इलेक्ट्रोफाइल बनाया ना उसको ही बेंजीन पे अटैक करवा के कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करना है, और एक जो कार्बोनियम आयन बना ना उसमें से हमको हाइड्रोजन निकाल देना है, तो हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बेंजीन में से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा हेलोजिनेशन वाला फर्स्ट जो हमारा रिएक्शन था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो नाइट्रेशन है, ठीक है। तो पहले रिएक्शन में हमने हेलोजन की बात की, सेकंड में हम नाइट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन जो होता है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है H2SO4 की प्रेजेंस में और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। पहले ही आपको बता देना है कि क्या होता है, उसके बाद आपको रिएक्शन और मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है। तो नाइट्रेशन में क्या होता है कि बेंजीन जो होता है वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मतलब कि HNO3 के साथ रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो ये बेंजीन है, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है। H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, यहाँ से ये NO2 ग्रुप यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे OH बचा तो एक H बेंजीन में से यहाँ आ जाता है तो H2O4 बन जाता है। तो इस तरीके से बेंजीन में से नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। HNO3 में से NO2 ग्रुप यहाँ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये बेंजीन में से जो नाइट्रोबेंजीन बना उस पर कौन सी मैकेनिज्म काम करती है वो हम देखते हैं। जो आपको अगर हेलोजिनेशन वाली मैकेनिज्म आती है तो सेम ही यहाँ अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले ही बोला था कि हमारा जो मतलब हमारा जो ये होगा जिसके साथ बेंजीन रिएक्शन करेगा वो और कैटालिस्ट के बीच में आपको रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो HNO3 और H2SO4, यहाँ पे H2SO4 के आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो NO2 प्लस बनेगा, 2SO4 माइनस और H3O प्लस बनेगा, ठीक है। ये हमारा जो NO2 प्लस बने वो हमारा है इलेक्ट्रोफाइल। तो अब हम इस इलेक्ट्रोफाइल को यूज करके बेंजीन पे अटैक करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब हमने बना लिया था NO2 प्लस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो सेम जैसा हमने हेलोजिनेशन में देखा था वैसे ही स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पे H और यहाँ पे हमको NO2 लगा देना है और प्लस की साइन यहाँ आ जाएगी। तो ये हमारा बन गया कार्बोनियम आयन। अब इस कार्बोनियम आयन में से हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ठीक है। तो हमारा स्टेप नंबर 1 में जो HSO4 माइनस था ना उसको यहाँ पे लाना है आपको। ये H ले जाएगा तो यहाँ H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। और ये H निकल जाएगा तो यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो होगा डबल बॉन्ड क्रिएट और यहाँ पे NO2 ग्रुप तो है ही। तो इस तरीके से कार्बोनियम आयन में से नाइट्रोबेंजीन बनता है, ठीक है। तो ये हमारा होगा नाइट्रेशन। तो अब हमारा जो थर्ड रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन, ठीक है। तो सल्फोनेशन में क्या होगा, उसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। तो बेंजीन जो है वो रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो 120 डिग्री टेम्परेचर लेना है हमको, और अगर हम फ्यूमिंग H2SO4 रहे तो उसको रूम टेम्परेचर पर लेना है, ठीक है। तो जब उसका रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो रिएक्शन देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पे H2SO4 अगर हम कंसनट्रेटेड ले रहे हैं तो 250 और करके मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, H2SO4 फ्यूमिंग H2SO4 एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो, तब जाके हमारे बेंजीन में से क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। कैसे बनता है वो हम अब मैकेनिज्म में देखते हैं, चलिए। तो मैकेनिज्म में हमारा स्टेप नंबर 1 क्या आएगा, सारी मैकेनिज्म मैंने आपको बोले कि स्टेप में जो आपको लिखना है वो सब सेम ही आएगा कि भाई स्टेप नंबर 1 में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो इलेक्ट्रोफाइल हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 मोल H2SO4 हम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि H2SO4 ही होता है तो यहाँ पे H2SO4 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO4 क्या करना है हमको, 2 मोल जब H2SO4 लेंगे तो उसमें से SO3 प्लस H3O और प्लस HSO4 माइनस इतना बनेगा, ठीक है। तो ये SO3 जो है ना वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है।
तो हमको इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करना है, और जो HSO4- है वो हमको आगे के स्टेप में यूज़ करना है, ठीक है। बाकी के तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल बनाया जो अभी हमारा है SO3। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने जो इलेक्ट्रोफाइल बनाया ना उसको बेंजीन पे अटैक करवाएंगे। तो जब बेंजीन पे वो अटैक करता है तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे H आपको ओपन करके दिखाना और एक बाजू हमारा SO3 लग जाएगा और यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेंजीन जब इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन पे अटैक करता है तो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपको पहले से ही पता है कि स्टेप नंबर 2 में हमारा कार्बोनियम आयन बनता है, स्टेप नंबर 3 में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन चला जाता है। ये जो कार्बोनियम आयन है ना, आपने स्टेप नंबर 3 में पहले लिख देना है, उसमें से आपको हाइड्रोजन निकाल देना है। तो मैंने बोला था ना पहले स्टेप में जो हमारा HSO4- था ना, वो यहाँ पे आपको लाना है। तो ये जब हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना वो वापस आ जाएगा, तो ये रिंग कंप्लीट हो जाएगी। और SO3 तो है ही, तो यहाँ पे SO3 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा H2SO4, ठीक है। तो ये सल्फोनेशन है ना, उसमें ही एक एक्स्ट्रा स्टेप लगता है, अदरवाइज जितने भी स्टेप है ना उसमें सबके सब में 3 ही स्टेप आएंगे, ठीक है। एक सल्फोनेशन है उसमें 4 स्टेप आते। तो अभी हमने ये जो SO3- बनाया ना वो हम स्टेप नंबर 4 में आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो अब क्या होगा कि स्टेप नंबर 4 में हमको क्या करना है, एडिशन करना है प्रोटॉन का, ठीक है। तो पहले स्टेप में जो हमने H3O हमारे पास था ना, वो H3O यहाँ पे आएगा और क्या करेगा, H डोनेट करेगा, ठीक है, देगा रिंग को, ठीक है, SO3 को। तो यहाँ पे SO3H लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही है कि H3O कहाँ से है, स्टेप नंबर 1 में से। तो इस तरीके से बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो बहुत जगह पे आपको बहुत वीडियो ऐसे मिलेंगे जिसमें बहुत लंबे लंबे वीडियो होंगे, लेकिन इतना कुछ खास है नहीं। आप कोई एक रिएक्शन पकड़ लो तो आपको सारे रिएक्शन इजीली आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। तो अब हमारा फोर्थ जो रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। फ्रीडल एंड क्राफ्ट दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये जो रिएक्शन है उसका फाइंड किया था। उन्होंने बताया था कि अल्काइल हैलाइड के साथ जब बेंजीन का रिएक्शन करते हैं तो अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उन दोनों के नाम से रिएक्शन का नाम बना है, ठीक है। और यहाँ पे अल्काइलेशन होता है, ठीक है। तो बेंजीन जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में तो अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि बेंजीन जब रिएक्ट करता है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, हमने अल्काइल हैलाइड में ले लिया मिथाइल क्लोराइड, AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बनेगा, यहाँ पे अल्काइल बेंजीन में टोल्यूइन बनेगा, ठीक है। तो आपको ना सारे रिएक्शन में पहले बता देना है कि क्या होता है, उसके बाद रिएक्शन, और उसके बाद आपको मैकेनिज्म लिखना है, तो वहां पे आपके रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा है बेंजीन, ठीक है। तो ये बेंजीन में हमारा क्या है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन जब मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे एक H को रिप्लेस करके अटैच हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसको अल्काइलेशन कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ Cl ले जाता है तो HCl दूसरा बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बनेगा जो CH3 ग्रुप, तो उसे हम बोलेंगे टोल्यूइन। टोल्यूइन हमारा अल्काइल बेंजीन है, ठीक है। आप ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, और लिखोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बेंजीन का जब अल्काइलेशन होता है तो उसमें से अल्काइल बेंजीन बनते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि बेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे टोल्यूइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब अल्काइलेशन में मैकेनिज्म देखें तो पहला हमारा स्टेप में क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। तो हमको पता ही है हमारा CH3Cl AlCl3 मतलब कि कैटालिस्ट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे CH3+ और AlCl4- तो बन जाएगा, ठीक है। दोनों को हमको आगे जाके यूज करना है, इसको स्टेप नंबर 2 में और इसको स्टेप नंबर 3 में, ठीक है। तो ये जो CH3+ बना वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब जाके ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, हमारे बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा और कार्बोनियम आयन बना देगा। तो यहाँ पे देखिए ये अटैक करता है तो यहाँ रिएक्शन ओपन हो जाता है, मतलब कि स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ हाइड्रोजन तो है ही, और यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी। तो ये हमारा जो बना उसे हम बोलेंगे कार्बोनियम आयन। अब इस कार्बोनियम आयन में से हमको हाइड्रोजन को हटाना है, मतलब लॉस ऑफ प्रोटॉन करना है। तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 में ये था ना AlCl4-, ठीक है, वो यहाँ पे आपको लेके आना है, और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा अपने साथ। तो ये यहाँ पे जो बॉन्ड है वो फिर से अपने आप रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे रिंग में 3 डबल बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगी और CH3 तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से टोल्यूइन का फॉर्मेशन होता है प्लस HCl प्लस AlCl3, ठीक है। तो इस तरीके से बेंजीन का अल्काइलेशन होता है तो टोल्यूइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसे बोलेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ठीक है। तो फ्रीडल एंड क्राफ्ट ने 2 रिएक्शन फाइंड किए थे, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो अब हम
सेकंड रिएक्शन के बाद सेकंड रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बेंजीन जब एसिड क्लोराइड या तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो एरोमेटिक कीटोन बनाता है, ठीक है, जिसे हम एसाइलेशन बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन पे एसाइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है, उसके बाद आपको रिएक्शन दिखा देना है कि भाई बेंजीन जब एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, तो एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन होता है। एसिटोफिनॉन हमारा एरोमेटिक कीटोन है, ठीक है, और प्लस HCl बनता है, ठीक है। ये जो H है ना वो यहाँ Cl ले जाएगा, और ये जो C डबल बॉन्ड वो CH3 के साथ एक ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ना बेंजीन में से एसिटोफिनॉन बनता है, जो हमारा एरोमेटिक कीटोन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा भाई कि पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो हमको इसको और इसको रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो हमारा ये जो AlCl3 है ना वो Cl को ले जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O के पास प्लस आ जाएगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन चुका, और यहाँ पे हमारा बनेगा AlCl4 माइनस। अब हम इस इलेक्ट्रोफाइल को सेकंड स्टेप में यूज करेंगे और इसको थर्ड स्टेप में यूज करेंगे। अब हमारा स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि हमने जो इलेक्ट्रोफाइल बनाया था ना वो बेंजीन पर अटैक करेगा, देखिए आप, और कार्बोनियम आयन बनाएगा। तो हमने जो इलेक्ट्रोफाइल बनाया था वो यहाँ अटैक करता है, तो हाइड्रोजन तो यहाँ आएगा ही आएगा, और ये पूरा ग्रुप यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से कार्बोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो कार्बोनियम आयन है उसमें से प्रोटॉन निकालना है हमको, तो उसके लिए हमारे जो स्टेप नंबर 1 में AlCl4 माइनस था ना उसको यहाँ लाना है। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वापस रिंग में आ जाएगा। तो 3 बॉन्ड तो है ही, डबल बॉन्ड हो जाएंगे इसमें कंप्लीट, और ये ग्रुप अटैच है, तो ये हमारा कहलाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 होता है बेंजीन पे, तो हम उसे बोलेंगे एसीटोफिनॉन प्लस HCl प्लस AlCl3 बनेगा। तो सारे के सारे रिएक्शन है बहुत ईजी है, ठीक है। आपको पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, दूसरे स्टेप में उसको रिंग पे अटैक करना, तीसरे स्टेप में प्रोटॉन को हटाना है। तो इस तरीके से आपके सारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान से रिएक्शन देखिए, खुद लिखिए, तो बन जाएगा, ठीक है। तो हमने पार्ट ए में देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पार्ट बी में देखेंगे हम एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहला जो एडिशन रिएक्शन देखेंगे वो है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जब बेंजीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में 150 टेम्परेचर पे और प्रेशर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है, जो आप पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे रिएक्शन में क्या आता है कि जो हमारा जो बेंजीन है, ठीक है, वो जब 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है निकल की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है ना वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन करेंगे, जो आपको ये रिएक्शन पहले से ही पता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडिशन रिएक्शन, वो है एडिशन ऑफ हेलोजन। आप BrCl आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया है। तो बेंजीन जब क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के साथ यूवी लाइट में रिएक्शन करता है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन के मॉलिक्यूल जब एडिशन होगा, ठीक है, तो हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ बेंजीन के साथ 3Cl2 लिए यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो सारी ये 3 जो डबल बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारी 6 के 6 बेंजीन की पोजीशन पे Cl ग्रुप लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेंजीन में से हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गए, ठीक है। पहले हमने इलेक्ट्रोफिलिक देख लिए हैं। अब हमारे बेंजीन रिएक्शन में हमारा जो लास्ट रिएक्शन बचा है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम 2 देखेंगे। पहला है हमारा वेपर फेज ऑक्सीडेशन। तो उसमें क्या होगा कि बेंजीन जो है ना ऑक्सीडेशन करेगा ऑक्सीजन या तो एयर के साथ V2O5 मतलब कि वेनेडियम पेंटोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारा मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा बेंजीन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ मतलब कि एयर के साथ V2O5 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो यहाँ से बेंजीन में से मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। सेकंड है हमारा ओजोनोलाइसिस, ठीक है। तो बेंजीन जब ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो बेंजीन ट्राइएज़ोनाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा ओजोन है। तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो हमारा यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे बेंजीन ट्राइएज़ोनाइड, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए ड्रॉ करना, तो आप एग्जाम में जब पूछा जाए ना तो आप मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन लिखिए। अगर आपको आगे सारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन पूछते हैं तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेंजीन और ओजोन के बीच में रिएक्शन होता है, मतलब कि ओजोनोलाइसिस होता है, तब बेंजीन ट्राइएज़ोनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन हमारा जो था वो खत्म होता है, ठीक है।